फ्रेंड्स, जब हमारा छोटा सा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और आसपास के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने लगता है, तो उस वक्त बच्चे को बहुत ज्यादा नो बोलना, मतलब नहीं बोलना, ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उससे क्या हो जाता है, नो की पावर जो है ना धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मतलब नहीं जो है ना वो अपना अस्तित्व खोने लगता है माँ और बच्चे के, पेरेंट्स और बच्चे के रिलेशनशिप में। और एक रिसर्च हुई है, उसमें भी ये पाया गया है कि बहुत ज्यादा नो बोलना जो है बच्चे को, वो हानिकारक हो सकता है। उससे उसका आईक्यू लेवल कम हो जाता है। और जैसे हम बोलते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, कुछ नया सोचो, कुछ अलग सोचो, वो जो है ना उसकी खत्म हो जाता है आईक्यू। तो वो ही स्टार्ट थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स ओनली, कि यही मुझे करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। इससे रिलेटेड मैंने एक छोटा सा जोक पढ़ा था बहुत साल पहले, रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन में। उसमें जैसे इंग्लिश में जोक था कि एक जो मदर है, बच्चे का नाम था सैम। तो मदर जो है बच्चे को हमेशा, सैम कुछ भी उठाने लगता है, सैम नो, सैम नो, सैम नो, सैम नो। मतलब नो नो जब करती थी उसकी मम्मा, तो जब उसने बोलना शुरू किया तो किसी ने उससे उसका नाम पूछा। उसने बोला व्हाट्स योर नेम? तो उसने बोला माय नेम इज सैम नो। मतलब सैम नो, मतलब जैसे उसने सुना अपनी मम्मी को, मतलब ये तो एक जोक है, बट इसमें ना एक रियलिटी भी मुझे बहुत ज्यादा दिखी। मुझे उसी वक्त ही समझ में आ गया था कि ये जो है रियल बात है, कि ज्यादा जिनके पेरेंट्स नो 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 करते हैं, वो जो है बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते। और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में क्या क्या मतलब है उसका, कि कुछ ऐसा सोचना जो अभी तक हमारे आसपास किसी ने नहीं किया है। तो वो तभी एक्सप्लोर करेगा बच्चा अगर हम उसको थोड़ी फ्रीडम देंगे, थोड़ी आजादी देंगे कुछ और करने की, कुछ वो और एक्सप्लोर कर रहा है तो उसकी हेल्प करेंगे उसमें। तो जैसे एक और चीज बताती हूँ मैं, मेरा बेटा छोटा सा था तभी मुझे इस चीज के बारे में समझ आ गया था कि इस तरह से अगर हम बच्चे को बोलते हैं तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। मेरा बेटा जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ, चलने लगा, तो मैं उसको रोज पार्क में लेके जाती थी। तो अब जैसे इवनिंग में, सुबह मैं स्कूल जाती थी, फिर इवनिंग में आकर बच्चों को देखना, तो बेटे को जैसे पार्क लेकर रोज रूटीन था बना हुआ, तो वो वहां पर खेल रहा होता, तो बच्चों को तो मजा आता ही है खेलने में। वहां पे स्विंग्स ले रहा है, झूले ले रहा है, ऐसे गोल गोल घूमने वाला एक झूला था, वो उसको बहुत ज्यादा पसंद था उस पार्क में। तो वो लेता था। तो जब मैं, मेरे को लगता था मुझे तो अब घर आना है, तो मुझे लगता था चलो 1 घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, चलो चलते हैं अब घर। तो मैं उसको बोलती थी कि विनम चलो घर चले। तो बोलता था नहीं मम्मा और, नहीं मम्मा और। तो मैं उसको ऐसे बोलती थी चलो मैं जा रही हूँ, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं। मैंने भी बहुत बारी किया, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे मैंने बोला ठीक है मैं जा रही हूँ फिर, ठीक है, और मैं वापस चलने लग जाती थी, क्योंकि मुझे चिंता होती थी, मुझे डिनर भी बनाना है, मुझे सुबह की तैयारी भी करनी है, और बच्चा तो खेल रहा है, ठीक है, तो बच्चे को तो मजा आ ही रहा है। तो मैं उसको ऐसे कहती थी कि मैं ठीक है मैं जा रही हूँ फिर, ठीक है, और चलने की एक्टिंग करती थी। और वो भाग के पीछे पीछे मेरे साथ आ जाता था, मेरी फिंगर पकड़ लेता था। 4-5 दिन ऐसा चला होगा। और उसके बाद एक दिन मैंने बोला कि मतलब मैं जा रही हूँ, और ऐसे मैंने चलने की एक्टिंग करी, और उसने बोला जाओ, और वो खेलता रहा। मतलब ये जो चीज है ना कि हम इस तरह की चीज करते हैं, बच्चे को ये पावर खत्म हो जाती है इस चीज की, जो हम एक्टिंग करते हैं, और जिस तरह से हम बच्चे को जबरदस्ती किसी चीज के लिए कोशिश करते हैं कि वो चीज वो करे, हमारे अकॉर्डिंग करे। बच्चे के अकॉर्डिंग वो नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन मुझे, मेरे दिमाग में और चीजें चल रही थी। तो उसने कहा ठीक है जाओ। तो मुझे उसी दिन समझ में आ गया कि इस तरह की बातें जो है ना वो नहीं चलेंगी। इस तरह से कहना, अगले दिन से फिर मैंने ये कहा कि हम पार्क, वो कहते मम्मा हम पार्क में चल रहे हैं ना, मैंने कहा हम बिल्कुल चल रहे हैं हम, बट हमें वापस टाइम से आना पड़ेगा। मैंने उसको वॉच दिखाई, जो मैंने रिस्ट वॉच पहनी थी मैंने, और मैंने दिखाया देखो ये यहाँ पर है ना ये वाली सुई, जब ये सुई यहाँ पर आ जाएगी तब हमें वापस आना है। छोटी सुई यहाँ पर होगी, बड़ी सुई यहाँ पर होगी, तो हमें उस वक्त वापस चलना है पार्क से। तो उसने बोला हाँ ठीक है मम्मा। तो उस वक्त उसको बोल दिया, बता दिया उसको कि बेटा और भी मम्मा को काम होते हैं ना, मम्मा ने आके करने। फिर हमने रोज जाना ही होता है पार्क। तो ऐसे तो मन तो करता है कि खेलते रहे, पूरी रात ही खेलते रहे, आपका तो करेगा ही मन, तो बट हम ऐसा कर नहीं सकते ऐसे। तो वो समझ में आ गई। तो अगले दिन से फिर इस तरह से मैंने उसके साथ किया कि वॉच उसको दिखाई कि चलो बेटा टाइम हो गया चलने का, तो वो आके दिखता था ऐसे, हो गया टाइम, चलो चलो चलते हैं। तो मतलब इस तरह से बच्चों को करना पड़ता है, बच्चों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। हर वक्त नो नो करना अच्छी बात नहीं है। और बच्चे जो है ना नो नो करते हैं तो बच्चों को पसंद भी नहीं आता, बड़े बच्चों को भी नहीं। अब मेरा बेटा पीएचडी कर रहा है, तो उसको, उसका मुझे फोन आया कि मम्मा मुझे बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है,
तो मैं क्या करूं ऐसे। और मुझे पता था कि उसने एक दिन पहले बर्गर वगैरह खाया था और वो ज्यादातर बाहर था, और पानी भी उसने शायद ठीक से नहीं, जब बच्चा बाहर रहता तो पानी कम पीते हैं जैसे बच्चे, तो मुझे लग रहा था कि इट इज बिकॉज ऑफ एसिडिटी है ये। तो वो उसको दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उसको जो मेडिसिन मैंने दी हुई, इसको मैंने बोला कि आप ये वाली मेडिसिन ले लो, इससे आपका 15-20 मिनट में आपको फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसने ऐसे बातें करते करते, जैसे फोन मैंने बोला ऑन ही रहने दो ताकि बताते रहना आप मुझे और मैं भी आपको। तो उसने कहा कि मम्मा ऐसा तो नहीं है कि मेरी किडनी में स्टोन तो नहीं होगा, कि स्टोन की वजह से तो नहीं मुझे दर्द हो रही है। तो मैंने एकदम से ना बच्चे की किसी भी बात को ये मत बोलो, नो 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 नहीं होगा। जहां पर उसका पेट दर्द हो रहा था मुझे लग रहा था कि वो किडनी स्टोन की वजह से नहीं हो सकता, बट फिर भी मैंने उसको यही बोला प्यार से कि बेटा इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, हो सकता है कि ऐसी चीज हो भी, बट ये जो मैंने आपको टैबलेट बताई है ये उस दर्द के लिए भी ठीक है, बट किडनी का दर्द जो है ना वो साइड पे होता है शायद थोड़ा, मुझे ऐसे लग रहा है जहां पर आपका दर्द हो रहा है वहां पर नहीं होता। तो अगर मैं इस तरह से बोल देती ना कि नहीं 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 वो नहीं है ये, तो वो बोलता है क्यों क्यों नहीं है ये, क्यों ऐसा बोल रहे हो आप। तो नो जो है ना वो कभी भी ज्यादा इफेक्ट नहीं देता है, उसकी बजाय आपको बच्चे को एक्सप्लेन करना है, बच्चे को समझाना है। और ये मत सोचो ये तो बच्चा है ये क्या समझेगा, नहीं, बच्चा जो है ना वो समझदार होता है, उसका ब्रेन अच्छे से काम करता है, वो एक इंसान का बच्चा तो है ही है ना, इंसान तो है ही है, वो छोटा इंसान है वो, जैसे मैंने अपनी पिछली वाली वीडियोस में भी आपको बताया कि वो एक छोटा इंसान है, बट वो समझदार होता है। तो अगर आप उसको समझाने की ट्राई करोगे तो वो समझ जाएगा। तो नो जो है ना हर वक्त कहना अच्छी बात नहीं है, बार बार नो कहने से नो की पावर जल्दी ही खत्म हो जाती है। और बड़े बच्चों को भी पसंद नहीं होता कि हर वक्त बच्चों को बोलो नो, चाहे आप बिल्कुल श्योर भी हो। मैं बिल्कुल श्योर थी कि वो किडनी का पेन नहीं है, बट किडनी स्टोन्स का सॉरी पेन नहीं है, बट फिर भी मैंने ऐसा उसको एकदम से नो नहीं बोला, क्योंकि नो बच्चे ना एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। तो छोटे बच्चों को हमने खुद एक्सप्लेन करना है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेंगे, लेकिन वो फिर अब जिद करेंगे, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो बजाय कि वो जिद करें उससे पहले उनको हम एक्सप्लेन कर दें। समझाने का मतलब ये नहीं कि हमेशा अपनी तरफ वाली बात ही कहनी है, समझाने का मतलब ये होता है, एक्सप्लेन करने का मतलब ये होता है कि उसमें एक जो उनको कुछ लगे कि ये चीज है, ठीक है, ये ट्रूथ है जो मम्मा हमें बता रहे हैं, जो पापा हमें बता रहे हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो लगते हैं इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स। बाय बाय।